आदिवासी और मूलवासी हर्षोल्लास से मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती और माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, उनका जयंती मना रहे हैं। और आज हम लोगों ने मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा चौक विष्णुपुर पे नामकरण किया। सभी लोगों ने मिलके मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा का नामकरण किया। अब यहाँ पे जब नामकरण हो चुका है तो प्रशासन और टाटा कंपनी के कुछ अधिकारी दबंगई दिखा रहे हैं। अरे भैया, आप मुझसे जमीन का डिटेल पूछते हो तो हमने भी तो आपसे सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि आप फिफ्थ शेड्यूल है या नॉन फिफ्थ शेड्यूल है। तो बोलते हैं फिफ्थ शेड्यूल है। तो जब फिफ्थ शेड्यूल है तो आपका राज कहाँ पे है? यहाँ तो ग्राम सभा का राज चलेगा, यहाँ तो माझी बाबा चलेगा, यहाँ तो डोकलो सोई चलेगा, यहाँ तो परना चलेगा, यहाँ वाहन चलेगा। तो यहाँ पे ये लोग दमनकारी लोग हैं। जब जवाब नहीं दे पा रहे तो मैंने ये भी पूछा कि ना राज्य सरकार का ना केंद्र सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोला है, वेदांता जजमेंट 1996 2007 पढ़ के देखिए, नीट में आपको मिल जाएगा। नामकरण कर चुके हैं और इसका जो चौक का नाम रखे हैं मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा चौक विष्णुपुर। अवैध तरीका से यहाँ पर बोर्ड लगाया जा रहा है जिसका विरोध यहाँ सोनारी की जितने जनता है उन्होंने विरोध किया कि इस तरह से आप लोग नाजायज तरीके से बोर्ड नहीं लगा सकते। उन्होंने उस तरह से फिर बगल से डंका उनका बजाने का काम कर दिया। हमने यही कोशिश किया कि एक निष्कर्ष दोनों पक्ष बैठे और दोनों पक्ष डिसीजन ले ले कि एक बोर्ड किसका नाम लगेगा। लेकिन कुछ ही देर में देख रहा है कि जनसमूह आ रहा है उनकी तरफ से, डंका बज रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है एक पक्ष का। तो यही चीज लोग चाह रहे थे कि आप लोग मजाक ना उड़ाएं, किसी भी एक जन का साथ सहमति से एक जन बैठे और यहाँ पर किसी एक जन के चौक का नाम रखा है। यही बात था। अभी बोर्ड किसका लगा? अभी जयप्रकाश सिंह का बोर्ड लगा हुआ है। जयपाल सिंह जी का लगा हुआ है यहाँ पर। प्रशासन से क्या बात? प्रशासन से हमारा यही उम्मीद है कि 24 घंटा का उन्होंने समय लिया है। हमें उम्मीद है कि 24 घंटा के अंदर ये बोर्ड हटेगा और साथ नहीं हटेगा तो यहाँ पर फिर विरोध फिर से आपको यहाँ पर आंदोलन दिखने का मिलेगा। क्या नाम आपका? राहुल तिवारी। मालिक है, आप कौन है? आपका नाम क्या है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? हमारा जमीन पे मालिक है, एकदम है। आप दिखाइए पेपर, आप दिखाइए पेपर, आप दिखाइए। कहीं भी कुछ करते हो आप कुछ किया नहीं है, नामकरण किया है। आप किसी कुछ जमीन हमारा है। क्यों नहीं है? आदिवासियों की जमीन है। टाटा कंपनी जब टाटा कंपनी के गला में दर्द हुआ है तब वो प्रशासन को आगे खड़ा कर एकदम बताते हैं। और हम बताते रहे आदिवासियों के साथ में हमेशा नाइंसाफी हुआ है। हम लोग एक जयपाल सिंह मुंडा जो भारत के सर्वप्रथम और हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट, भारत के सर्वप्रथम गोल्ड मेडलिस्ट और चैंपियनशिप में थे हॉकी के, आज उन व्यक्ति में दर्द हो रहा है। आप लोग को कैसा करते हैं आप लोग? कहीं नहीं सर, आपसे बात करेंगे। गूगल में सर्च मारिए, आप गूगल में सर्च मारिए। हमको ये बताइए, क्या एक चौक का नामकरण करने के लिए हम आपसे परमिशन मांगेंगे? हमारे सरकार है। और जब रोड चौराहा में बड़ा इमारत बन जाता है उस समय कोई परमिशन नहीं लेता है और उसके बाद सब चीज ठीक ठाक हो गया। गोलमोरी चौक में एक बड़ा सा बना हुआ है, उसको जरा सा टच मतलब एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं हो पाएगा ऐसा। कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिख दीजिए, सब बारे से बात करें। अब बोलिए। हम लोग खबर मिला कि यहाँ कोई जयपाल सिंह मुंडा का जो है यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए अचानक से, जबकि ये चौक का नाम ऑलरेडी जो है पुराना जो हेरोल्ड राम एयरपोर्ट चौक या हम लोग सोनारी टैक्सी टेम्पो स्टैंड चौक के नाम से इसको जानते हैं ऑलरेडी पहले से। लेकिन अचानक किसी समुदाय के तत्व में या नेतृत्व में बोला जाए
अचानक से नाम जयपाल सिंह मुंडा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर में, इसका बोर्ड लगा दिया गया। तो इसका विरोध करने के लिए हम लोग आए कि भाई अगर आप लोग लगा रहे हैं तो सबसे बातचीत करके लगवाइए। ये तो गलत है ना कि आप अपना मन से कुछ भी नाम कर देंगे, ये तो गलत है। आप सबसे सोनारी वासियों से बातचीत करके लगाइए ना भैया कि हम ये फलाना जगह का नाम फलाना बदल रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तो एडीओ से लीजिए परमिशन, जेनेसी से परमिशन लीजिए, तब इसको जगह का नाम को। पहले ये चौक का नाम था सोनारी टेम्पू टैक्सी स्टैंड चौक या एयरपोर्ट चौक, हाँ यही नाम था। अब इसका नाम को स्थानांतरित किया जा रहा है, जयपाल सिंह मुंडा चौक किया जा रहा है। तो ये हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर में, और हम लोग कोई मोटिव नहीं है। अभी वार्ता यही हुआ कि हटेगा वोट। आप अगर आप नाम को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आप भैया सबसे समाज से बात करिए ना कि क्या है, नहीं है, हटाना है, चिटाना है, जो भी है। इस तरह से आप हटा दीजिएगा तो नहीं चलेगा ना भैया। सबको लेकर के चलना चलेगा, समाज में सबको ही है, सभी तरह के लोग हैं, आपको सभी का बात लेकर के चलना होगा ना। पुराना नाम है सोनारी टैक्सी टेम्पू स्टैंड चौक और सोनारी एयरपोर्ट चौक, यही नाम है यहाँ का। अब इसको आप अगर चेंज कर दीजिएगा तो ये गलत है, सरासर गलत है। ये बहुत पुराना नाम है, हम लोग का दादा परदादा का पुराना नाम है। सोनारी टैक्सी टेम्पू स्टैंड का नाम से हम लोग जानते हैं इसको। विश्वकर्मा पूजा होता है, बहुत पुराना, काफी पुराना विश्वकर्मा पूजा है यहाँ पर में। हम लोग उसी को बोले कि भाई विश्वकर्मा पूजा का नाम में इसको चौक को दीजिए। आपस का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर सब भाई है, ये लोग भी यही के, हम लोग भी यही के हैं। कोई बड़ा के विकास का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है कि आप कोई सार्वजनिक स्थल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपना समर्थी बना लिया, आप अगल बगल लोगों से पूछ लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप एक आदमी का नाम दे दिए, हम लोग का भी किसी इच्छा है कोई शहीद आदमी का नाम देने का। बाबा विश्वकर्मा जी हम लोग शुरू से पुराना प्रथा चलाया हुआ है, ये चौक उन्हीं का है, यहाँ बेला लगता है कई वर्षों से। नाम में ही आपत्ति है, आप नाम काट दिए, बोर्ड काट दिए बिना परमिशन, है ना जेनेसी है, ना एसडीओ है, ना जिला प्रशासन है, कैसे बोर्ड काट दिया? वो भी लीज एरिया में आपने, ना टाटा कंपनी का ऑथोराइजेशन इसमें है। हम लोग पर तो इसी से है कि आप इसको काम करिए, संबंधित करिए, और समाज का जो ये सभी वर्ग हम लोग मिल गए रहते हैं, सभी का परमिशन लेके नाम ले लीजिए, आप बैठक कर लीजिए। आप अपना एक बोर्ड काट दिए, अभी मेरा मानोगे एक बोर्ड काटने का है, तो काम बोर्ड काटने का पहले किया जाता, बोर्ड काटने का बाद नहीं। आप जब वोट गाड़ी दिए है तो इसका विरोध तो थोड़ा सा आपको झेलना होगा, वही बात है। सबसे पहले जैसे इन लोगों ने कहा कि पूर्व से ये एरोड्राम चौक के नाम से जाना जाता था, तो जमशेदपुर भी काली माटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जब यहाँ के विस्थापित आदिवासी उस नाम का विरोध नहीं किया जमशेदपुर का, तो आज इस चौक का विरोध क्यों हो रहा है? जयपाल सिंह स्वतंत्र भारत में सबसे पहला स्वर्ण पदक जिताने वाला हॉकी के कप्तान थे, ठीक है। और आज यहाँ पे संविधान सभा का सदस्यता किए, इनके वंशज इस क्रिश्चियन बस्ती में रहते हैं, इन लोगों की संवेदना जुड़ी हुई है, इसलिए इन लोगों ने आज उनके जन्म जयंती पे यहाँ पे पत्थलगढ़ी इस चौक का नामकरण किया है। तो इसमें किसका क्या दिक्कत है जब सब लीज का जमीन है, किसी का ये नहीं है। रही बात परमिशन की, परमिशन अप्लाई किया गया हुआ है, एसडीओ के पास में है, आ जाएगा। इसका भी जैसा साक्षी में बिरसा चौक को हम लोग किए हैं, बड़ा मूर्ति लगाए, यहाँ भी बड़ा मूर्ति लगेगा। जब जमशेदपुर बसा, विस्थापितों से पूछा नहीं गया कि काली माटी का नाम जमशेदपुर किया जा रहा, तो हम क्यों पूछ रहे हैं? जब का बस्ती के लोग, विस्थापित लोगों का मोल बेड़ा के लोग यहाँ रहते हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। देखिए, विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, हम लोगों ने इसका नामकरण कर दिया है, अब ये हटेगा नहीं। बजाते हम लोग टाटा प्रबंधन से और जिला प्रशासन से, जैसा साक्षी में बिरसा मुंडा मूर्ति हम लोग लगाए हैं, शहीद स्मारक समिति, यहाँ भी मैं मूर्ति लगाए। आप लोग को भी तो जानकारी होना चाहिए कम से कम। आज हम लोग का जो झारखंड का बात जो बताए, जिसको रास्ता पर चले, आज राज्य में हमारा पराक्रम का बोर्ड लगा हुआ, आने वाला दिन में कल यहाँ पर से स्टेचू लगेगा, उसमें कोई बात नहीं। और पारंपरिक ढंग से माझी परगना महाल तरफ से पारंपरिक ढंग से यहाँ पर स्टेचू लगाएंगे। और पूरा क्रिश्चियन मोहल्ला जो बस्ती है, क्रिश्चियन बस्ती के स्टेचू है, लोग नहीं जानता है जयपाल सिंह मुंडा कौन है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं, जो जानकार नहीं है वो लोग विरोध कर रहे हैं, जो जानकार है। परमिशन क्या चीज का परमिशन होता है भाई? यहाँ पर देखिए ना, मंदिर में ये सब बना हुआ, किसका परमिशन से बना हुआ? आप नदी किनारे जाइएगा, देखिएगा किसका परमिशन से बना हुआ। हम लोग तो गलत जगह से नहीं ना आया है, यहाँ का भूमि तो सोन है।
हेलो मूलवासी यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग हैं। पारंपरिक ढंग से हम लोग पूजा पाठ करके लगाए हैं। आज वो मूर्ति कब बैठेगा? मूर्ति देखिए, हम लोग चंदा चिट्ठा करेंगे, हो जाएगा, बना लगा देंगे ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या परिचय होगा? हाँ? पूरा परिचय क्या होगा? हमारा नाम बिंदा सोरेन है, ओठो मोजा माझी है, माझी परगना माहौल से जोगपुर। सबसे पहली बात तो हमें झारखंड के इतिहास को जानने की ज़रूरत है और झारखंड के इतिहास में मारांग गुमके जयपाल सिंह मुंडा का नाम बहुत स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है। अगर आप इतिहास को जानेंगे, पढ़ेंगे तो ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, संविधान सभा के सदस्य बने और पहला गोल्ड मेडल जो इनके नेतृत्व में मिला। दूसरी बात है कि इन्होंने जो है झारखंड आंदोलन के द्वारा जो मान देने का अधिकार है या नहीं, ये झारखंड की जनता, झारखंड के आदिवासी मूल निवासी इस बात को जानना चाहते हैं। आज हमारे झारखंड में आदिवासी मूल निवासियों का जो है जिस प्रकार से अधिकारियों का हनन हो रहा है, आज कहीं ना कहीं जो है आदिवासी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। हमें ये आपत्ति नहीं कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे हक और अधिकारों को आप किस रीति से जो है आप लेना चाह रहे हैं। तो ये संविधान जो हमारे लिए बना गया है और ये संविधान सभा के जो सदस्य रहे हैं और इन्होंने संविधान बनाने में जो योगदान दिया है, इसलिए मैं आरंभ से ये कह रहा हूँ कि हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। झारखंड में ऐसे कई शहीद हैं जिनको अब तक सम्मान नहीं मिला है, सिवाय बिरसा मुंडा के अलावा हम लोग किन्हीं का नाम नहीं जानते। आने वाले विगत अगले साल पूरे समस्त कोल्हान के आदिवासी कम से कम 15 फीट का हमारे मारंग गुमके जयपाल सिंह मुंडा, जो भारत के आदिवासियों के नेतृत्व करने वाले और एक अकेला जो कई सारे योद्धा, वीर योद्धा के बाद हमारे लीडर होंगे, मूलवासियों का लीडर होंगे। अगर अभी यहाँ पर का नामकरण कर रहे हैं तो टाटा कंपनी का पेट में दर्द दे रहा है और टाटा का मतलब टाटा कंपनी चोर है, ऐसे में तो जमीन चोराई है आदिवासियों का। और अब साबित हो गया है ये टाटा कंपनी चोर ही है सबसे बड़ा नेता और आदिवासी के नेतृत्व करने वाले हमारे जयपाल सिंह मुंडा। आज हम लोगों ने उनके जयंती पे 3 जनवरी 1903 में उनका जन्म हुआ, मतलब आज के दिन जन्म हुआ और तमाड़ जिले में तमाड़ विधानसभा में उनका जन्म हुआ है और आज हम लोग उनका नामकरण किए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। अरे भैया क्यों तकलीफ हो रहा है? हम जगह कोई घेर तो नहीं रहे, हम कोई मॉल तो नहीं बना रहे, हम तो उनके नाम पे एक चौक का नामकरण कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बिरसा चौक के नाम से कर्म किया था। क्या हम लोगों ने जगह घेरा? नहीं घेरा। हम लोगों ने किसी तरह का जगह लिया? नहीं लिया। इससे पहले चोर बोलते हैं, हम तुम चला मारे जाति टोला करके आओ देखते हैं कितना पहले का जुटता है। चाणक्य नीति निभाओगे? हम लोग आदिवासियों का मौका समझा है, कोई माटी से जम रहे है, किस माटी पर उड़ान हुआ है, खून हुआ है। चाहते हो तो पुराने कितने नेता थे वीडियो लाइव कर रहे हो, ट्विटर करके मुद्दों के साथ छेड़छाड़ करने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय जवान जय संविधान, जय जवान जय संविधान, जय जवान जय संविधान। मारंग गुमके जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी और मूलवासियों की लड़ाई लड़ी। वार्ता यही हुआ कि डीसी को लेटर देना है लिखित कि इसमें सरकारी मोहर लगे। तो हमने ये भी पूछा कि भाई बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा, सिद्धू को नहीं लड़ाई लड़ा, तो क्या डीसी से परमिशन लेके लड़ा था? हाँ। क्या तिलका माझी जो लड़ाई लड़ा के द्वारा कौन कौन संस्था है आपके? हम लोग के आदिवासी समाज, भूमि समाज, संथाल समाज, उरांव समाज, मुंडा समाज, बिरसा सेना समाज, चुहाड़ सेना भी सब के सब इसमें मिलके यहाँ पे मारंग गुमके जयपाल सिंह मुंडा का चौक का नामकरण किया गया। मेरा नाम हुआ दिनकर कच्छप, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। जय जवान जय
संविधान, जय जवान जय संविधान। मारंगकोट के जयपाल सिंह मुंडा को हुल जोहार। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, यह झारखंड में जो है अभी यह मामला चल रहा है। जैसे अभी यह आदिवासी भाई ने बताया कि जयपाल सिंह मुंडा जी के नामकरण किया गया, मार्केट का नाम उन्होंने नया नामकरण रखा। तो उसके लेकर जो है शासन प्रशासन के जो लोग हैं दबंगाई दिखा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा कंपनी भी वहाँ पर इस प्रकार से यहाँ दबाव बनाने की प्रयास कर रही है। जैसे कि टाटा कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी रही है भारत की, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि टाटा जो कंपनी रहे, टाटा बिरला जी की कंपनी, और जो आदिवासियों के प्रति जो उनका रवैया है यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है। साथियों, केंद्र में भले ही बीजेपी की सरकार बनी है, किंतु राज्य में, झारखंड राज्य में जो है आदिवासी सरकार खड़ी है। उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की जो दशा है झारखंड की आखिर कैसी है। लोगों को किस प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। जबकि आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा का राज्य होता है, राज होता है, वहाँ कंपनियों का हक नहीं बनता है कि वह डराए धमकाए। किंतु जो कंपनी है, प्रशासन के जो लोग हैं, मिलजुल कर जो इन्हें डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी का भी नाम लिया, जो भारत की पहली प्रथम शिक्षिका महिला रही है, शिक्षक महिला, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। उससे पहले जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय जब सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी, जिन महिलाओं को, लड़कियों को, जिन महिलाओं को उन्होंने पढ़ाई सबसे शुरुआत में, वह जो थे, जिन्हें जो लोग मानते हैं कि आदिवासियों को नीच मानते हैं, ST को नीच मानते हैं, तो वह ब्राह्मण परिवार, राजपूत परिवार की जो है लड़कियां, उनको, महिलाओं को पढ़ाई उन्होंने। तो उनका भी वह आदिवासी समाज जो है कितना सम्मान करता है। किंतु वहीं हम देख रहे हैं वहाँ के प्रशासन के लोग और जो सरकार है या कंपनी है, वहाँ पर उनकी जो है उनके ऊपर किस प्रकार से दबाव बना रही है। और उनका जो है जयपाल सिंह मुंडा, सावित्रीबाई फुले के लिए उनके मन में कितना आदर है, यह हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है जनता की प्रतिक्रिया से। जनता जिस प्रकार से परेशान है वहाँ पर, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार राज्य में उनकी है। किंतु सरकार बनने के बावजूद भी, राज्य में उनकी सरकार बनने के बावजूद भी दशा जो है यहाँ के आदिवासियों की काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है विधायक सांसद जो है राजकुमार रोड, विधायक कमलेश्वर डोडियार, सांसद राजकुमार रोड जी, जयराम महतो जो है नए विधायक बने डुमरी से। ऐसे विधायक सांसदों की आवश्यकता है। जब ऐसे विधायक सांसद जब उभर कर सामने आएंगे, अगर ऐसे विधायक सांसद द्वारा राज्य में अगर सरकार खड़ी होती है, तो तब शायद ऐसा नौबत नहीं आ पाएगा। जिस प्रकार से अभी सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, सांसद राजकुमार रोड जी अपनी जो है अपने क्षेत्रों में जो है किस प्रकार से शासन प्रणाली को बढ़िया अच्छे से संभाले हुए हैं। तो जो है अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है हेमंत सोरेन की, वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा जो है आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। बाकी आप लोग कमेंट करें, जो है यहाँ पर जिस प्रकार से अनादर हुआ है सावित्रीबाई फुले का, जयपाल सिंह मुंडा जी का, उनके जन्मदिन के उपरांत उन्होंने वहाँ पर जो है उस मार्केट का नाम बदला जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर। किंतु वहाँ पर जो प्रशासन के लोग किस प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो आदिवासी की लड़ाई है सदियों से, आप सभी लोग जानते हैं, उनकी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। जल जंगल ज़मीन और अपनी संस्कृति, कल्चर, अपने समाज को बचाने की लड़ाई है। सभी साथियों को फिर से सेवा जोहार, नमस्कार, जय हिंद।